हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस लास्ट तक वीडियो को आप देखें। देखो, हम आपको रिकॉल करा दें, जो आपने क्लास 11th में सारे सूत्र पढ़े हैं उनको भी एक बार रिकॉल करवा दें। जैसे किसी भी फलन x की पावर n का हम अवकलन करते हैं, तो किसी फलन x पावर n का जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये n पावर पहले लिखना होता है और x की पावर n-1, x पावर n का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, n, ये n पहले आता है और इसमें से एक घात कम कर देती है ना, n इंटू एक्स पावर n-1। ये आपका एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं log x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन याद रखना है 1/x होता है। इसके बाद अगर हम d/dx e की पावर x का अवकलन करते हैं, तो याद रखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही लिखना होता है। ये सारी बातें आपने क्लास 11 में पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, लेकिन हम रिकॉल एक बार दोबारा से करवा रहे हैं आपको, क्योंकि यहां पर भी इन सब का यूज होने वाला है। चलिए, इसके बाद देखो, ध्यान दें, a की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। बेस पे अगर e ना लिखा जाए तो अभी हमेशा e माना जाता है, और यदि e ना लिखा हो तब तो e मानोगे। यदि कोई दूसरा बेस पर कोई दूसरा अचर लिखा हो तो उसको जो लिखा है वही पढ़ना है, और यदि कुछ ना लिखा हो तो आप e बेस मानेंगे। ठीक है, तो a की पावर x का अवकलन आपको याद रखना है a की पावर x log a बेस e, और फिर इसके बाद में आपको अगला d/dx अगर किसी अचर फलन का अवकलन करना है। याद रखिए, अचर फलन का अवकलन x के सापेक्ष 0 होता है। ठीक, इसके बाद देखो, किसी देखो, ध्यान दें, एक बात और बहुत अच्छी बात है। यहां से अगर मान लेते हैं कोई हमारा फलन दिया जाए और उस फलन के साथ कोई अचर का गुणा हो, जैसे हम यही मान लेते हैं, ये आपका a का गुणा है, कोई अचर है, इस a का गुणा अगर है और हमें x पावर n का अवकलन करना है, तो a का अवकलन हम नहीं करेंगे, या a के जगह देखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो चलो c मान लेते हैं। c कोई अचर है, तब c का हमें अवकलन नहीं करना है, c हम बाहर निकाल लेंगे। केवल और केवल यहाँ पर हमें x की पावर n का ही अवकलन करना होगा, जो कि हमने पहले बता रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो किसी त्रिकोणमितीय फलन पर हम लोग आए। अगर हम आपसे कहें कि sin x का अवकलन x के सापेक्ष करो, तो भैया आपको याद रखना है इसका अवकलन cos x लिखना होता है। d/dx और cos x का अवकलन x के सापेक्ष, cos x का अवकलन x के सापेक्ष अगर करना है तो याद रखिए माइनस sin x होता है। इसके बाद देखो, ध्यान दें, tan x का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो tan x का अवकलन याद रखिए sec स्क्वायर x लिखना है। इसके बाद देखो, d/dx cot x का अवकलन और cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर, याद रखिए cosec स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार d/dx यहां लिख देते हैं sec x का अवकलन x के सापेक्ष अगर आपको करना है तो याद रखना है sec x इंटू tan x होता है। ये हम सारे फॉर्मूले हमें यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सारे फॉर्मूले हमने बताया क्लास 11 में हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। एक बार केवल यहाँ से हम रिकॉल करवा देते हैं आपको कि आपने क्या क्या पढ़े हैं। हो सकता है इतने दिनों में आप भूल गए हों अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो। चलो, इसके बाद देखो, cosec x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष, माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये तो सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके हमने अवकलन x के सापेक्ष आपको बताए। इसके बाद देखो, इनवर्स की बात करते हैं। sin इनवर्स x का अवकलन, cos इनवर्स x का अवकलन कैसे करते हैं। यहां पर देखो, ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि sin इनवर्स x का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो याद रखिएगा इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अगर आपसे कहें कि आप cos इनवर्स x का अवकलन करें, तो cos इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष केवल और केवल माइनस का साइन लगाना है आपको, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर लिखना है। जो sin इनवर्स x का अवकलन है वही cos इनवर्स x का अवकलन है, केवल साइन बदल देना है, माइनस का साइन कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में देखो
टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पर आ जाओ भैया, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन आपको लिखना है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। और यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वही कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन है, केवल साइन बदल जाएगा। यहां पर आपको माइनस लिखना है कॉट इनवर्स एक्स में, जबकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको प्लस में मान देगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन आपको करना है, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 लिखना है। और डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 लिखना है। देखो भैया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के अवकलन एक्स के सापेक्ष हमने आपको बताई। इनको सब बढ़िया से नोट करो, इनकी सबकी आवश्यकता यहां पढ़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम इसको रब कर देते हैं भैया, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं, इसको देखो रब कर दें और आपको कुछ और आगे की ओर ले चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो बच्चों, आपको यहां पर अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कभी दो फलन दिए जाएं और इन दोनों फलों का गुणनफल दिया जाए, तब हम इनका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। तब इनका अवकलन करने के लिए एक ये फर्स्ट फलन मान लेते हैं, किसी दूसरे फलन को हम सेकंड, किसी को एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड, दो फलन होंगे ना यहाँ पर, तो इसमें से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानेंगे और हम इस प्रकार इसका अवकलन करेंगे कि पहला फलन हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे वाले फलन का अवकलन करेंगे, प्लस का निशान यहां लगाएंगे, फिर दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब इसका अवकलन हमें नहीं करना है दूसरे फलन का, और पहले वाले फलन का यहां पर हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कि फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, और यदि दो फलनों का भागफल लिखा हो, मतलब सीधा अंश बटे हर के रूप में दो फलन हो, पूरा ऊपर अंश लिख दें और नीचे हर लिख दें। अगर आपके इस प्रकार से दो फलन हैं कि वो बटे में लिखे हैं, मतलब अंश बटे हर में लिखा है, दो फलन है, एक अंश में लिखा है एक हर में लिखा है, तब बटे वाले दोनों फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां लिखना है हर और बाद में अंश का हम यहां अवकलन कर देते हैं। क्या करेंगे भैया, याद रखो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस फिर अंश लिख दें, क्या लिखेंगे, अंश। अब हर का अवकलन करें तो डी ओवर डी एक्स हर लिख दें भैया। ठीक है, देखो ध्यान दें क्या हम कर रहे हैं भैया, याद रखो, हम आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो जब अंश बटे हर के रूप में कोई दो फलन लिखे होते हैं, तब उनका अवकलन कैसे करते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। इस प्रकार से हम दो फलनों के भागफल वाला ये फॉर्मूला होता है। दो फलनों के भागफल का ये फॉर्मूला है, जिसमें हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर लिखना है। दो फलनों के गुणनफल का ये फॉर्मूला है, अगर दो फलनों का गुणनफल हो तब हमें अवकलन करना हो, याद रखिए, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर दो फलन अलग अलग दिए जाए, इस प्रकार से, एक फलन f1x और दूसरा फलन f2x, ये दो फलन हमें मान लो दिए जाए, यहां पर दो फलन दिए जाएं और इन दोनों फलनों का हमें अवकलन करना हो, तब आप दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन प्लस इसका अलग अवकलन, मतलब सीधी बात कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स f1x, ये पहले वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन, प्लस का यहां निशान लगाओ और यहां पर आपको लिखना है डी ओवर डी एक्स f2x, मतलब दूसरे वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन, पहले वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन प्लस दूसरे वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन। यहां पर इस प्रकार से दो फलनों के योगफल, दो फलनों का जब योगफल दिया जाए तो आपको उनका अलग अलग दोनों का अवकलन करना है। यदि अंतर दिया जाए दोनों फलनों का, तब पहले फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन, इस प्रकार करना है। ठीक है, गुणनफल के लिए हमने आपको बता दिया, भागफल के लिए ये बताया। ठीक है बच्चों,
यदि कोई समस्या है तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले सबसे पहले।